नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा मोटर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जुलाई सेल्स के नंबर्स आए, मार्केट को बहुत अच्छे लगे और स्टॉक हमें 6.5% ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। पिछले 2 साल में जिस हिसाब से स्टॉक भाग रहा है, फाइनेंशियल ट्रेंड उतना अच्छा नहीं है। रेवेन्यू आप देख सकते हैं, आपको नीचे आता हुआ नजर आता है। फिलहाल यहां पर इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन 2019 का रेवेन्यू अभी तक आपको आता हुआ नजर नहीं आया। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी लॉसेस कर रही है। अच्छी बात यह है कि लॉसेस हमें कम होते हुए नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 46.4%, जिसमें से 0.85% प्लेज है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DII 8%, FII 13.7%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 25%। तो हिस्सेदारी ओवरऑल आपको ठीक ठाक ही नजर आती है। बहुत ज़्यादा अच्छी हिस्सेदारी है, बहुत ज़्यादा अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। एक तो प्रमोटर के पास 50% से कम इक्विटी है, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत प्लेज नजर आता है। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट आपको रीजनेबल नजर आता है। बहुत बड़ा इंक्रीज आपको इंस्टीट्यूशंस की तरफ से देखने को नहीं मिला है। हालांकि म्यूचुअल फंड, अदर DII थोड़ा बहुत यहां पर इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो -14 है। क्लियरली कंपनी लॉस कर रही है तो P रेशियो माइनस में ही रहेगा। प्राइस टू बुक रेशियो 3.29 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 5.85 चल रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगी कंपनी नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर इसका रेवेन्यू भी 3.25 लाख करोड़ के आसपास है, इतना तो इसका मार्केट कैप भी नहीं है। ऑफकोर्स ये अकेला पैरामीटर नहीं होता है जिसके बेसिस पे हम कंपनी को इवेल्युएट करते हैं, लेकिन जब तक कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रही है तब तक के लिए इसे ठीक से इवेल्युएट करना मुश्किल हो जाता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 300 रुपए के लेवल से एक अच्छी रैली देखने को मिली। स्टॉक हमें 500 सवा 500 तक जाता हुआ नजर आया। वहां से हमें एक रेंज दिखाई पड़ता था, ये रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, फिर दूसरी रेंज में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब देख पाएंगे ये रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। वापस स्टॉक हमें पहले वाली रेंज में एंटर होता हुआ नजर आता है। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और एक चीज आप देख पाएंगे, 20 सबसे ऊपर है और 50 ने भी फिलहाल ही क्रॉस ओवर कर दिया है। उसके बाद 100 और उसके बाद 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो सीक्वेंस भी आपको बुलिश नजर आता है। डेली RSI 72 का लेवल है, मोमेंटम अच्छा नजर आता है। आज हमें जो ब्रेकआउट देखने को मिला है उसमें वॉल्यूम्स भी आपको ठीक ठाक नजर आए हैं। बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, जैसे पहले इतने अच्छे वॉल्यूम्स आपको देखने को मिले थे। यहां पर जो तेजी आई थी उतने वॉल्यूम्स तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के हिसाब से आपको फिर भी अच्छे वॉल्यूम यहां पर दिखाई पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले डेली चार्ट पर ही देख लेते हैं। डेली चार्ट पे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं। सपोर्ट के बारे में बात करें तो जहां से ब्रेकआउट हुआ है वही लेवल एज अ सपोर्ट काम करेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 460 का लेवल है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, जहां से आपको एक स्विंग हाई दिखाई पड़ा था, 511 के आसपास का एक लेवल है। 510 520 के आसपास का ये जोन है, जो कि रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ता है डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छा पैटर्न यहां पर हमें दिखाई पड़ता है। बहुत ही अच्छा संकेत यहां पर पहले से मिल चुका था कि एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। गिरावट हुई, रेजिस्टेंस लिया, फिर से गिरावट हुई, यहां से सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया। यहां पर हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि अगर स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है, अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो हम यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं और यहां पर अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तेजी आई, फिर से गिरावट हुई, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। किसी ने यहां पर भी एंट्री अगर मिस कर दी होगी तो फिर से यहां पर भी सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न हमें दिखाई पड़ा था। और आप देख पाएंगे जैसे ये हाई क्रॉस होता हुआ नजर आया, स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिली। अगर आपने ये फॉलो किया होगा तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से 20 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट आपको हो रहा होगा, मतलब 4-5% ऑलरेडी आप प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अब भी मेरे हिसाब से ज्यादा देरी नहीं हुई है। अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा लेट तो हो चुका है, अभी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लंबी दूरी की खेल खेलना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर खरीदारी करना चाहते हैं, तो अभी मेरे हिसाब से अच्छा मौका है, यहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। एक बार मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट पर हमें दिखाई पड़ता है कि पिछले कुछ महीनों से स्टॉक आपको
मूवमेंट करता हुआ नजर आता था, लेकिन जहां पर शुरुआत होती थी उसी के आसपास आपको क्लोजिंग भी दिखाई पड़ती थी और लास्ट मंथ हमें हायर एंड पे क्लोजिंग होती हुई नजर आई और जैसे ही उसका हाई क्रॉस हुआ तो यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो मंथली चार्ट से जो इमीडिएट हमें टारगेट नजर आता है यही लेवल है 510 से 520 का जोन, जहां से स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नजर आया था। अगर ये लेवल टूट जाता है तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 600 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि पहले से ट्रेंड बुलिश ही चल रहा है। अब देख पाएंगे यहां पर रैली आई, फिर रेजिस्टेंस लेके जब ये नीचे आ रहा था, जब ये हाई तोड़ा तो एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो यहां पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस आपको ये हाई तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इस हिसाब से हम हमारे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म को प्लान कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल किस हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए, अगर आपने खरीदारी करके रखी है अच्छी बात है, नहीं खरीदा है तो 480 ये करंट मार्केट प्राइस भी मेरे हिसाब से ज्यादा खराब प्राइस नहीं है। आप यहां पर एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। 480 पे सपोज आपने एंटर कर लिया, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 450 का लेवल। 450 का स्टॉप लॉस अभी के लिए जरूरी है। यहां पर अगर ऐसा कुछ रैली होता है तो हम स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो 450 का इनिशियल स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। 30 रुपीज का पर शेयर हमारा रिस्क हो जाता है। इमीडिएट टारगेट तो 520 का लेवल है, मतलब आपको यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं शॉर्ट टर्म के लिए ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुका है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए आपने करंट मार्केट प्राइस पे खरीदा, 30 रुपए का आपका रिस्क हो गया, लेकिन आधी क्वांटिटी खरीदनी है। सपोज आप यहां पर 30,000 का रिस्क लेना चाहते हैं तो 15,000 का ही रिस्क आपको अभी फिलहाल के लिए लेना चाहिए और उतनी ही क्वांटिटी खरीदनी चाहिए। जब ये स्टॉक आपको ये लेवल भी क्रॉस करता हुआ नजर आए तब आप वहां पर एडिशनल क्वांटिटी खरीद सकते हैं और 600 के टारगेट के लिए आप वहां पर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और 600 पे बुक करना चाहें बुक कर सकते हैं या फिर ट्रेल कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका प्लान हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरे हिसाब से खरीदारी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली फिलॉसफी है कि अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर मैं काम करूंगा तो लेवल्स के हिसाब से ही काम करूंगा, जो कि क्लियरली पोजिशनल ट्रेडिंग ही हो जाता है। तो यहां पर मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूं जितना मैं किसी दूसरी कंपनी में होता हूं कि कितना भी गिर जाए खरीदते जाओ। एक तो ये साइक्लिकल सेक्टर हो जाता है, उसमें भी लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए मैं पर्सनली यहां पर लेवल्स के हिसाब से ही काम करना चाहूंगा। 450 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर ओपन टारगेट के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।